इह खलु आयुर्वेद नाम उपांग अथर्वेदस्य अनुत्पाद्य व प्रजा श्लोक शतसहस्रम अध्यायम सहस्रम च कृतवान् स्वयंभुः ततो अल्प आयु अष्ट आयुम अल्पमेधत्वं च आलोक्य नराणां भूयो अष्टधा प्रणीतवान्। इस श्लोक में आयुर्वेद के अष्टांगों की उत्पत्ति क्यों हुई है इस बारे में बताया गया है। इदानी आयुर्वेदस्य सामान्य लक्षणं दर्शयन्नाह इह खलु इत्यादि। इह खल्विति वाक्य अलंकारे जो यह खल है ये एक परंपरा है कोई भी सूत्र शुरू करने की। वक्ष्यमाण वाक्य अलंकरोति अन्ये तु इह मयि सूत्रकारे खलु एवार्थ एतेन मय एव आयुर्वेद अष्टांगो न अन्येषु सूत्रकारेषु। अन्येषाम् एकैकस्य अंगस्य प्रणेतृत्वात् अर्थात यहाँ पे अष्टांग की बात करी गई है, अष्टांग आयुर्वेद की, और बाकी जगह एक एक अंगों की बात करी गई है संहिता में। यह इति वाक्य उपक्रमे खलु संबोधन परे इत्यपरे। तो यह खलु खलु आयुर्वेद का अर्थ मैंने स्पष्ट किया है। उपांगम अंगम एव अल्पत्वाद उपांग तद्यथा देहस्य बाहुजंगे शिर इत्यंगानि कर्ण चरण नासिकादि उपांगानि। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जैसे शरीर का बाहु जंघा शिर ये हो गया अंग, और कर यानी हाथ की हाथ चरण पैर नासिका आदि उपांगानी। तो ये जो छोटे अंग हम कहे गए हैं ये उपांग कहे गए हैं। एतेन उपांगम इत्युक्तम उपांग समीप इति एके। तो इसी तरह जो आयुर्वेद है यह भी जो वेद है उसका उपांग है। तो वेद अध्ययन के जो भी नियम पालन करना चाहिए वो सारे नियम आयुर्वेद का अध्ययन करते वक्त भी पालन करना चाहिए, क्योंकि ये आयुर्वेद है, ये वेदों के उपांग है। तो अनुत्पाद्यव प्रजा लोक सृष्टि प्राक। तो यहाँ प्रजा का अर्थ होता है जो मनुष्य रहते हैं उनका संबोधन किया गया है। आयुर्वेदम प्रदर्श्य प्रजा पश्चात सृष्टव नित्यर्थ। आयुर्वेद ये सृष्टि उत्पत्ति के पहले भी था ऐसा यहाँ कहना है। कृतवान संस्कृतवान न तो पूर्वम उत्पादितवान कुत नित्यत्वात्। तो ये जो संहिता है आयुर्वेद की संहिता है, जैसी वेद जो है इनकी रचना किसने की थी ये पता नहीं है, वैसी आयुर्वेद की रचना किसने की ये पता नहीं है। ब्रह्मा ने इसे कृतवान किया,
यहाँ जो स्वयंभू अर्थ दिया गया है ब्रह्मा को संबोधित किया गया है। तो ब्रह्मा के पहले भी आयुर्वेद था, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्रह्मदेव ने प्रजा के कल्याण के लिए श्लोक शतसहस्त्र यानी 1 लाख श्लोक और अध्यायम सहस्त्र 1000 अध्याय वाली यह संहिता निर्माण करी। ततो अल्प आयु इति तत् प्राक्तनकरणाद अनंतरम धर्म प्रवृत्तो सत्याम। क्योंकि इंसान की जो आयु रहती है वो लिमिटेड रहती है, और अल्प मेधत्वम स्वल्प बुद्धित्वम, उसकी मेधा भी जो रहती है अल्प रहती है। इसलिए इतनी बड़ी संहिता, उस समय तो राइटिंग स्किल नहीं थे, संहिताएं याद करनी पड़ती है, तो इतनी बड़ी संहिता याद करना मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं था। तो भूय पुनः अष्टधा अष्टभी प्रकारे, तो ये संहिता के 8 अंगों में निर्माण किया गया है, जिसका उल्लेख मैंने पिछले वीडियो में किया है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद है ये वेद का उपांग है। तो वेद अध्ययन के लिए जो नियम लागू पड़ते हैं वो आयुर्वेद के लिए भी लागू पड़ते हैं। दूसरा ये है कि जो आयुर्वेद की संहिता ब्रह्मा ने निर्माण की थी, जो उनके अनुभव थे उसके हिसाब से उन्होंने निर्माण की थी। तो वो संहिता 1 लाख श्लोक और 1000 अध्याय की थी। इतनी बड़ी संहिता एक मनुष्य के लिए कंठस्थ करना, याद करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसकी मनुष्य की आयु भी अल्प रहती है और बुद्धि और मेधा भी अल्प रहती है। यह सुपर कंप्यूटर भी क्या बोलते शायद ना कर सके, ऐसा है आयुर्वेद का ज्ञान। तो इसे 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये है पूरी अष्टांग आयुर्वेद निर्मिति की कथा, सुश्रुत संहिता वेदोत्पत्ति अध्याय के अनुसार।